हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राहत कुरैशी स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का सलाम इंडिया चैनल में। इस एपिसोड में हम बताएंगे पिछले एपिसोड से आगे की कहानी। उस वक्त के जो मशहूर गैंगस्टर थे उन सब के हाथ के नीचे हर कोई काम करना चाहता था। अब जितने मशहूर गैंगस्टर थे, जो डॉन थे, वो सब तो हिंदुस्तान छोड़ चुके थे। अब उन्होंने क्या एक तरीका निकाला कि वो दुबई या हांगकॉन्ग या बैंकॉक या कनाडा, वहाँ से बैठे बैठे वो लोग यहाँ के जो उभरते हुए बदमाश थे, जिनको क्राइम करने का शौक़ था या जो जिनको डॉनगिरी या भाईगिरी करने का शौक़ था, उनको वो हायर करते थे। तो उनमें कौन कौन था? माया डॉलर्स, दिलीप बुआ और उनके 4-5 सहयोगी, ये सब उस टाइम उभर रहे थे। और छोटा राजन और डी कंपनी, पूरा गैंग, ये मुंबई छोड़ चुकी थी। अब उन्होंने वहाँ से इनको हायर करना स्टार्ट किया। अच्छा, इधर इनकी भी एक प्रॉब्लम थी, माया डॉलर्स की और दिलीप बुआ की, क्योंकि ये अशोक जोशी की गैंग में थे। क्योंकि अशोक जोशी मारा गया, अब अशोक जोशी मारा गया तो ये कहाँ जाए। उधर दिलीप बुआ ने भी क्या किया कि उसके बाद रमा नायक की गैंग ज्वाइन की। रमा नायक की गैंग ज्वाइन की तो उसका दाऊद इब्राहिम से पंगा। अब छोटा राजन ने इन सबको हायर करके रमा नायक को भी ठिकाने लगवा दिया। अब यहाँ मुंबई में जो नाम चलने लगा वो चलने लगा माया डॉलर्स और दिलीप बुआ का और उसके सहयोगियों का। ये क्राइम करते रहे। अमूमन होता क्या था कि अब यहाँ जितनी भी जो फिरौती या शहरी लोग थे, उनको जो टारगेट करना शुरू किया, उसमें फिल्म सारी इंडस्ट्री, फिल्मी लोग और बिल्डर, इन लोगों से ये बहुत पैसा वसूलते थे। उनको डरा के, उनको धमका के, मतलब इनका ये मोटो होता था कि भाई हमें पैसा चाहिए, और ये उनको धमके दे दे करके, और इसमें से क्या होता था, कुछ परसेंट तो ये रखते थे और बाकी सारा पैसा ये दुबई शिफ्ट हो जाता था। जो इनके आका थे उनको भेज देते थे। तो इस तरह से ये पूरा प्रोग्राम चल रहा था। लेकिन होता क्या है कि जो मुंबई के जो पुराने बिल्डर थे या जो फिल्म वाले थे, उन लोगों की सेटिंग वहाँ तक भी हुआ करती थी। डायरेक्ट मतलब डी कंपनी, दाऊद, छोटा राजन, इन सब के कुछ डायरेक्ट कस्टमर थे जो इनसे डायरेक्ट डील करते थे या डायरेक्ट उनको पैसा भेजते थे। अब जब यहाँ पर मुंबई में पूरा जोर शोर चलने लगा माया डॉलर्स का, इनका, और माया डॉलर्स दबंग हैकर आदमी, एटीट्यूड अलग उसका, वो भी सोचने लगा कि क्या दाऊद तो, डी कंपनी तो दुबई बैठी है और यहाँ मेरा कोई क्या उखाड़ लेगा, मुंबई का डॉन तो मैं हूँ। उसके दिमाग में ही गलत फहमी, और इस गलत फहमी के चलते वो जिससे भी चाहे पंगा लेना, जिससे भी चाहे फिरौती मांगना, हफ्ता वसूली, ये सब उसके काम चल रहे हैं। इसी कड़ी में क्या हुआ कि दाऊद का एक डायरेक्ट पार्टी थी जो बिल्डर था, उससे इन लोगों ने फिरौती मांग ली। उसने इनको पहले तो समझाया कि भाई देखो, तुम लोग मेरे को जानते नहीं हो, मैं क्या हूँ, मेरा तुम्हारे जो आका लोग हैं उनसे डायरेक्ट संबंध है, तो मुझे इतना परेशान मत करो, तो फिर भी तुम्हें थोड़ा बहुत खर्चा चाहिए तो मैं तुमको दे देता हूँ। तो माया डॉलर्स कंपनी ने, माया डॉलर्स और दिलीप बुआ ने उस बिल्डर से 40 लाख रुपए मांगे। उसने इनको 15-16 लाख रुपए दे करके कहा, भाई अब बाकी मैं नहीं दे पाऊँगा, तुम इसमें अपना काम चलाओ। लेकिन वो इनको परेशान करने लगे, माया डॉलर्स, दिलीप बुआ इसको परेशान करने लगे। और हद तो ये हो गई कि इसको ऑफिस में भी परेशान करें और धड़ाधड़ इनको फ़ोन करके धमकियों से इनको परेशान करने लगे। अब इसने क्या किया, बिल्डर ने देखा कि भाई ये लौंडे बच्चे तो मुझे परेशान कर रहे हैं। एक दिन उसने भी ताव में आकर के फ़ोन पे बोल दिया कि देखो, मेरे जो संबंध है वो तुम्हारे बाप लोगों से है, तुम मुझे परेशान मत करो। तो यही बात माया डॉलर्स को चुभ गई। तो वो बोला, बेटा अब तो मैं तेरे से ये पैसा लेके रहूँगा। तो उस बिल्डर ने डायरेक्ट दुबई फ़ोन लगाया और जो छोटा राजन और जो दाऊद है उससे कहा कि भाई ये तुम्हारे जो लड़के लोग हैं ये मुझे परेशान कर रहे हैं और मैं तो इनको इतना पैसा दे चुका। तब जाके छोटा राजन ने और इसने, अपने दाऊद इब्राहिम ने, माया डॉलर्स से बात की कि भाई ये हमारी डायरेक्ट पार्टी है और इसने जो भी तुम्हें दिया उसको तुम रखो, एंजॉय करो, अब इससे आगे पैसे नहीं मांगना। लेकिन ये बात माया डॉलर्स को चुभ गई। उसने कहा, नहीं भाई, तुम तो वहाँ बैठे हो, यहाँ मेहनत तो हम कर रहे हैं, मेरे लड़के लोग मेहनत कर रहे हैं, हम तो इससे पूरा 40 लाख रुपए वसूलेंगे। इस बात पे डी कंपनी की और माया डॉलर्स के अनबन हो गई। माया डॉलर्स बोला, मैं तो पूरे 40 लाख लूँगा और आप इस मैटर में मत पड़ो। तो यहाँ से अब टशन शुरू, डी कंपनी की और माया डॉलर्स की। माया डॉलर्स ये भूल गया कि डी कंपनी की पहुँच कहाँ तक है। उसने पंगा ले लिया कि मैं तो इस बिल्डर से पूरे 40 लाख रुपए लूँगा और आप इस मैटर में मत पड़ो, क्योंकि मेरे लड़के लोग मेहनत कर रहे हैं। अब पूरी मुंबई और पूरी दुबई ये जानती थी कि डी कंपनी के जो संबंध है वो सब तरफ है। अब वहाँ से क्या हुआ कि छोटा राजन ने और दाऊद ने गेम खेला
और वहाँ एक बदमाश था बांद्रा का, वहाँ पर एक सिंधी बदमाश, मैंने पहली बार किसी सिंधी बदमाश का नाम सुना, मैं नाम नहीं लूँगा। तो पहली बार कोई सिंधी बदमाशी की लाइन में था, तो वो जो सिंधी बदमाश था उससे छोटा राजन ने संपर्क किया। अब वो जो सिंधी बदमाश था उसको छोटा राजन ने हायर किया, और वो जो सिंधी बदमाश था वो माया डोलस और दिलीप बुआ के टच में था। तो इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ उस सिंधी बदमाश ने माया डोलसर को अपने फेवर में लिया, और फेवर में लेके वहाँ उस वक्त लोखंडवाला में एक बिल्डिंग थी, स्वाति बिल्डिंग, वहाँ इन्होंने एक रूम, अपना पर्सनल रूम ले लिया, और वहाँ ये अपनी सारी एक्टिविटीज़, मुंबई में जितनी भी हफ्ता वसूली और धमकाना, लोगों से फिरौती वसूल करना, ये सब वहाँ करने लगे। अब ये खबर मुखबिरों के ज़रिए दुबई उनको पता चला कि भाई इस तरह से जो माया डोलस है वो अपनी पूरी गैंग के साथ और लोखंडवाला में जो स्वाति बिल्डिंग है वहाँ छुपा हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन क्राइम ब्रांच वालों को मिल गई, जो ATS थी मुंबई की, उनको मिल गई। उन्होंने इनको सबको, माया डोलस को, इनको घेरना शुरू किया और इनको टारगेट करना शुरू किया। और इनकी लोकेशन उस वक्त मोबाइल तो फ़ोन हुआ नहीं करते थे, उस वक्त मोबाइल नहीं हुआ करते थे, लेकिन पुलिस के पास एक तकनीक थी जिससे वो जो मोबाइल नंबर होते थे वो टेलीफोन एक्सचेंज वालों के साथ मिल कर के और मोबाइल नंबरों से पता कर लेते थे कि ये आदमी ने कहाँ से फ़ोन किया है और ये कहाँ पर से फ़ोन कॉल हुआ है। तो उन्होंने वो तकनीक जो टेलीफोन एक्सचेंज वाले थे उनके साथ मिलकर के लगाई, और उनको ये पता चल गया कि ये सारे बदमाश जो है 4-5 लोग हैं, ये सब गैंगस्टर इस वक्त लोखंडवाला की स्वाति बिल्डिंग में मौजूद हैं, और उनके साथ वो सिंधी जो बदमाश था जिसने टिप दी थी। अब जो उस वक्त जो AF खान साहब थे, जो कमिश्नर थे, ATS के जो चीफ थे, उनके हाथ में ये पूरा मामला था। तो उन्होंने ये पूरी जो टीम को ठिकाने लगाने की प्लानिंग की, और इन सब का स्वाति बिल्डिंग में ही करीब 100-150 पुलिस वालों ने जाकर के और इनका एनकाउंटर कर दिया। तो ये पूरी जो स्टोरी है ये आपको शूट आउट लोखंडवाला, जो एक फ़िल्म आई थी जिसमें अमिताभ बच्चन, संजय दत्त और विवेक ओबराय ये सब थे, उस फिल्म में आपने पूरा देख लिया होगा कि किस तरह से है। और वही जो ये स्टोरी है वो पूरी मैंने आपको इसमें मेरे एपिसोड में बताई है। तो इस एपिसोड में इतना ही आपको मैंने बताया कि किस तरह से माया डोलस और दिलीप बुआ का खेल ख़त्म किया डी कंपनी ने। और अब ये दो बातें हैं यहाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि ये सारा मामला डी कंपनी ने ख़त्म किया, और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, पुलिस की अपनी एक मुखबिरों की टीम थी, उसके चलते पुलिस ने ये एनकाउंटर किए इन लोगों के। अब सच क्या है ये तो जांच का विषय है, और जांच हो भी गई होगी और इसके फैसले भी हो गए होंगे। लेकिन जो फिल्म के ज़रिए और जो सोशल मीडिया से जो मुझे पता चला वो बात ये थी जो फिल्म में दिखाई गई। तो इस एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर हम आपसे मिलेंगे एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक आप सब लोग राहत कुरैशी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए मेरा चैनल सलाम इंडिया। आप सबको फिर गुड नाइट, सलाम इंडिया।